नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम के बारे में। आप सभी में से जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि पाठ करते समय कोई गलती न हो। ऐसा माना जाता है कि यदि आप दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय कोई गलती हो जाती है तो वह पूजा अधूरी रह जाती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रहा है। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा उपासना आरंभ हो जाती है। भक्त घरों में और मंदिरों में देवी की आराधना करते हैं। उपासना करते समय भक्त हवन, आरती, चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ अपनी भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी भी तरह की अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दुर्गा सप्तशती सब तरह की चिंताओं, कलेश, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है, लेकिन इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसका पाठ सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रहा है। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा उपासना आरंभ हो जाती है। भक्त घरों में और मंदिरों में देवी की आराधना करते हैं। उपासना करते समय भक्त हवन, आरती, चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी भी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दुर्गा सप्तशती सब तरह की चिंताओं, कलेशों, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है, लेकिन इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसका पाठ सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही तरीका और नियम क्या है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पुस्तक को किसी चौकी, जिसे हम व्यासपीठ भी कहते हैं, या फिर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार हाथ में सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम के तहत जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ बीच में छोड़कर न उठें। इसके साथ ही पाठ को कहीं भी न रोकें। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद विराम ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लय में होना चाहिए। पाठ की गति न ही बहुत तेज हो और न ही बहुत
धीमी हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले ध्यान रखें कि आप जिस भी आसन पर विराजमान हो रहे हैं, बैठने से पहले उसका शुद्धिकरण करें। इस बात का ध्यान रखें कि बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो या कुश का हो। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें तो सबसे पहले पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद माता रानी का ध्यान करें और फिर पाठ करना आरंभ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कई भक्तों के लिए एक दिन में पढ़ना संभव नहीं होता। ऐसे में पहले दिन आप सिर्फ माध्यम चरित्र का पाठ करें और इसके अगले दिन बचे हुए 2 चरित्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए एक अन्य विकल्प भी है। इस दूसरा विकल्प यह है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 या 2 अध्याय को क्रम से इसे 7 दिन में पूरा करें। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।